आप देख रहे हैं जय भीम आर्मी न्यूज। बोर्ड से मेडिकल हुआ, उसमें मेरे पैर फ्रैक्चर पाया गया। जो पहले पुलिस ने जो मेडिकल करवाया था उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो पैर ना 2 नंबर के अंदर मुलाजिम के ही पैर लगा दिए इन्होंने। ये दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के अंदर दलितों के साथ एट्रोसिटी घटनाएं लगातार आप देखते होंगे, लगातार घटनाएं घटती रहती है। पिछले दिनों एक मामला आया कि संजय चौहान मेरे साथ पीछे है। संजय चौहान यहाँ सोशल मीडिया पे काम करते हैं। इसको जिस तरीके से पुलिस ने उठाया और उसके साथ जो टॉर्चर किया, इसके दोनों पांव तोड़ दिए गए थे, जो आरोप है। तो एक बार संजय चौहान से शुरुआत कर देते कि आज की यात्रा कहाँ जाएगी सर? ऐसा है जी, ये बर्बरता, मैं पहले बर्बरता की बात करता हूँ कि जो दोनों पांव तोड़ दिए, टॉर्चर किया गया, क्यों किया गया ये? आप देखेंगे जून जुलाई के अंदर दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार होने लग रहे थे और पुलिस के ऊपर बड़े आरोप थे। जैसे कि गणेश वाल्मीकि वाला मामला ले लीजिए, अम्बेडकर बस्ती का ले लीजिए, इसका अपने कैमरी रोड का मामला ले लीजिए। जिसका व्यक्ति की मौत हो रही है उसी घर पे पुलिस रेड कर रही है, उसी घर पे रेड कर रही है। उधर गणेश जी का जो मामला था, गणेश वाल्मीकि का, उसमें आप देखेंगे उसके जो महिलाओं को पुलिस पीट रही है। तो लगातार मैंने ये वीडियो बना रखे थे। और एक और घटना घटती है, CIA 2 ने कुछ दलितों को उठा लिया था। मैंने CIA के बाहर जाके अपना फर्ज पूरा करते हुए, जैसे कि आप लगातार जुड़े रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो होता है सच्चाई दिखाते हैं आप, भाई क्लास भी दिखाता है। तो ऐसे ही मैं CIA 2 के बाहर चला गया। मैंने कहा ये लोग गलत पकड़ रखे हैं और इनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। इस 4 घंटे हो गए हैं इनको यहाँ पकड़ा है। उसके जो परिजन थे उनकी बाइट ली मैंने, वो चलाई। बाइट चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया, थोड़ी देर में उनको छोड़ दिया। फिर मैंने उनकी बाइट ली, आपके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने बताया मेरे को औधी के अंदर डुबोया गया, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उनको छोड़ दिया था, लेकिन उससे चिढ़ रहे थे मेरे को। तो लगातार जो आप सच्चाई की खबर दिखा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं एक डर था। CIA 2 मेरे से चिढ़ा हुआ था। फिर ये 5 मुकदमे ये बना दिए मेरे ऊपर, 5-6 जो मुकदमे थे। उसी कड़ी में मेरे को और मेरा जो कैमरामैन था अभिषेक प्रजापति, मेरे को जेल में डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं जेल से बाहर आता हूँ तो CIA 2 मेरे को उठाती है और वहाँ लेके जाती है CIA थाने के अंदर 2 के अंदर। तो जो पवन हस्चो था वो एक डंडा लेके बैठा हुआ था और उसने मेरे को कहा, आइए आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जय भीम आर्मी न्यूज। ऐसा बोला उसने। मुझे बड़ा दुख हुआ। कल आपको भी सम्मानित किया गया, मेरे को भी, मैं रोना जो आया था उदय भाई, उस बात पे आया था। तो ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरे को पानी की टंकी में डुबोया गया, थूका गया, बाथरूम किया गया पानी के अंदर, मेरी नाकों के अंदर, मुंह के अंदर डाला गया, मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। और उसके बाद जैसे मेरे को जो उन्होंने उठाया, उस टाइम वो अवैध हिरासत मान ली गई, क्योंकि मेरे को बाद में जो कागज छपते हैं उसके अंदर बाद में मेरे को दिखाया है गिरफ्तार, तो अवैध हिरासत मान ली गई। और कोई नया केस नहीं था, पिछले केस थे, सीधे ही पेश कर सकते थे। इसका मतलब जो मनुवादी की मानसिकता रखते हुए जो ने ये काम किया उस करने लग रहे थे। तो उस टाइम इन्होंने, पुलिस ने क्या चाल चली, संडे का दिन था, डिप्टी मजिस्ट्रेट बैठी हुई थी, तो डॉक्यूमेंट लेके ऊपर चले गए। तो मेरे वकील साहब पेश हुए, वो तो साइन कर देते भाई मुजरिम, वो भीड़ के अंदर भाई यही हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुजरिम तो है ही नहीं मैडम, जनाब मुजरिम तो है ही नहीं। तो कोर्ट को सारी बात का बताया मेरे वकील साहब ने। तो मेरे को कोर्ट में जब पेश किया गया तो जज साहब ने कहा, चौहान साहब आप ऐसे के चल रहे हैं? मैं, जनाब मेरे को चलने का शौक नहीं है, CIA 2 ने मेरे को चला दिया। बोलिए आप मेरे को विस्तार से बताइए क्या? मैंने सारी घटना बताई। तो माननीय कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए SP को डायरेक्शन करी कि इसका बोर्ड से मेडिकल करवाओ। तो मेरा बोर्ड से मेडिकल हुआ, उसमें मेरे पैर फ्रैक्चर पाया गया। जो पहले पुलिस ने जो मेडिकल करवाया था उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो पैर ना 2 नंबर के अंदर मुलाजिम के ही पैर लगा दिए इन्होंने। ये नहीं पता था कि 2013 के अंदर मेरे एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे उसके अंदर जो नट बोर्ड लगे वो कहाँ से लेके आएंगे? मतलब एक्सरे ही किसी के और पाँव के लगा दिए भाई उदय, ये हकीकत है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ एक पर्चा और दर्ज करे। अभी तो फिर कोई कार्रवाई हुई है, किसी गिरफ्तारी हुई? उसके बाद जब SP ने को डायरेक्शन दी माननीय कोर्ट ने, तो DSP सुनील कुमार के पास ये केस गया। तो DSP सुनील कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। उसने कहा कि हम इसको लेकर जान लेते। इसने कहा कि बाथरूम आया है, कि बाथरूम करने के लिए उतरा और इन्हें भागने की कोशिश करी, तो जब दोनों पे फ्रैक्चर आ गया। अब ये तलवे के अंदर कैसे फ्रैक्चर आएगा? उस टाइम ये क्यों झूठ बोलने लग रहे थे? पैर और किसी के हैं, ये बड़ा एक घपला है। पुलिस को बचाने का काम करने लग रही है। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसे भाई के साथ होने लग रहा है, इसके साथ होने लग रहा है, बहन जी